हाय एवरीवन। आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टॉपिक है हमारे पास टेक्निकल रिपोर्ट। Technical report. A technical report is a document that describes the process, progress, or result of technical or scientific research or the state of a technical or scientific research problem. टेक्निकल रिपोर्ट जो होता है ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हैं। जैसे हमने किसी चीज के बारे में रिसर्च किया तो तब हम उसका एक पार्टिकुलर रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने इसमें कैसे इसको रिसर्च किया, इसमें क्या क्या किया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये जो होगा वो रिसर्च का एक रिपोर्ट तैयार होगा। रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। रिपोर्ट लिखने का कुछ एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले टाइटल सेक्शन होगा। टाइटल सेक्शन में होगा कि रिसर्च जो है वो किस चीज पे है। दूसरा है समरी, इसमें हम एक ओवरव्यू देंगे। तीसरा है इंट्रोडक्शन, इसमें हम अपने रिसर्च का इंट्रो देंगे कि हमारा रिसर्च इस चीज पे है। फिर बॉडी जो होता है ये मेन सेक्शन होता है, इसमें हम सारे प्रोसेसेस लिखेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर अगला है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम एक लास्ट में एक कंक्लूजन देंगे कि हमारा रिसर्च ये था, हमने इस पे ये किया, इससे ये हुआ। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस कि कहाँ से लिया गया है। फिर लास्ट में अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं अपने रिसर्च पेपर का। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला है इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, दूसरा है एनालिटिकल रिपोर्ट, तीसरा है पीरियोडिक एंड स्पेशल रिपोर्ट, चौथा है ओरल एंड रिटन रिपोर्ट, पांचवा है लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट, छठा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, सातवां है इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिपोर्ट। किसी भी चीज पे इंफॉर्मेशन देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया गया उसको इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट बोलते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट, किसी टॉपिक पे किसी चीज पे कुछ एनालिसिस हुआ हो उस पे जो रिपोर्ट बनता है उसको एनालिटिकल रिपोर्ट बोलते हैं। पीरियोडिक एंड स्पेशल रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट जैसे कोई कंपनी है उसका हर साल पर हर छह महीने पे कुछ एनालिसिस किया गया हो, उसका रिपोर्ट तैयार हो तो उसको पीरियोडिक रिपोर्ट बोलते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट पीरियोडिक जो पीरियोडिकली हो, जैसे कुछ फिक्स टाइम पे हो, जैसे 6 महीने 1 महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पे उसको पीरियोडिक रिपोर्ट बोलेंगे। फिर ओरल एंड रिटन रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट जो ओरल एंड रिटन फॉर्मेट में हो। ठीक उसी तरीके से लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिपोर्ट। टॉपिक है हमारे पास थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग। थीसिस इज एन एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंटेड in pursuance of an academic degree and is based on scientific research and research findings. थीसिस जो होता है ये एकेडमिक, जैसे कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, बीटेक की डिग्री ले रहे हो, तो उसके बीच में आप किसी चीज पे एनालाइज कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट बनाए हो, तो उस पे जो आप रिपोर्ट देते हो उसको थीसिस बोलते हैं। थीसिस का कुछ एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथड्स होता है, रिजल्ट होता है, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। थीसिस राइटिंग क्या है? थीसिस राइटिंग वो है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में एक रिपोर्ट कि हमने प्रोजेक्ट किस पे बनाया है, क्या है प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोसेसेस यूज किया है, लैंग्वेज क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है। टॉपिक है हमारे पास सिनॉप्सिस। A synopsis is a summary of a longer piece of written or work. सिनॉप्सिस जो होता है ये एक समरी होता है। जैसे हमने कंप्यूटर का कोई एक प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे कोड होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, तो सिनॉप्सिस में हम केवल एक ओवरव्यू देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इस पर है, हमने इस लैंग्वेज को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और इसके ये फायदे हैं और इसके ये नुकसान है। सिनॉप्सिस का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसमें टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होता है, लिमिटेशंस होता है कि आपके प्रोजेक्ट का लिमिटेशन क्या है, मेथोडोलॉजी होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या है, वो आउटपुट क्या दे रहा है, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, रेफरेंसेस होता है और अपेंडिसेस होते हैं। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस।
Seminar is a form of academic instruction either at an academic institution or offered by a commercial or professional organizations. सेमिनार जो होता है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल गैदर होते हैं जिसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि टॉपिक पे सेमिनार हो रहा है उसका वो स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन पे एक सेमिनार हो रहा है तो इसमें ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो सेमिनार को अटेंड करेंगे और एक एयर पॉल्यूशन पे कोई एक स्पेशलिस्ट होगा जो कि एयर पॉल्यूशन पे उसने काफी रिसर्च कर रखे होंगे कि एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेमिनार में एक इंस्ट्रक्टर होता है और ग्रुप ऑफ लिसनर होते हैं जो कि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो जिस टॉपिक पे सेमिनार हो रहा है उसका स्पेशलिस्ट होता है। Conferences. A conference is a meeting of person to discuss and analyze a topic or issue and also for the problem solving of the issue at hand. सेमिनार में हमने देखा कि केवल एक ही स्पीकर होता था जो कि उस इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल में होता है। यहाँ पर सभी पीपल अपना अपना व्यू देते हैं किसी एक टॉपिक पे। तो हमने एक टॉपिक लिया पॉपुलेशन, तो इसमें सभी पीपल जो होगा वो पॉपुलेशन पे अपना अपना व्यू देंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में यही अंतर है कि सेमिनार में जो स्पीकर रहता है वो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट रहता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और सभी स्पीकर रहते हैं और सभी अपना अपना व्यू देते हैं। टॉपिक है हमारे पास 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के 7C हैं जिसमें पहला है कंसिडरेशन, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कॉर्टेसी, कंक्रीटनेस, क्लियरिटी और करेक्टनेस। जिसमें पहला है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बातें बोली और कुछ बोले ही नहीं। जैसे आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो तो आप उसके बारे में पूरा बताओ, ये ना कि उसके बारे में आप कुछ ही इंफॉर्मेशन दो। कंसाइजनेस का मतलब कंसाइजनेस, आपका कम्युनिकेशन जो हो वो कंसाइज वे में हो कि ऐसा ना हो कि आप किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो उसके बारे में कुछ बहुत सारा बता ही दे रहे हो जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड भी ना हो। तो कम्युनिकेशन जो हो वो कंसाइज हो। तीसरा है कंसिडरेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले हमको ये देखना है कि हमारा सामने वाला जो हमको सुन रहा है जो कि ऑडियंस है वो कैसा है। अब कोई एक बच्चा है उससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो ये कम्युनिकेशन कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा उस वर्ड्स को समझ नहीं पाएगा। अपने कम्युनिकेशन में हमेशा अपने ऑडियंस को, अपने सामने वाले को कंसीडर करके ही कम्युनिकेशन करें। चौथा है क्लियरिटी। आपकी कम्युनिकेशन में जो हो वो क्लियरिटी होनी चाहिए। पांचवा है कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि हमको जनरल बातें करनी चाहिए। जैसे किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस पर बेसिक बातें करनी चाहिए, कुछ ज्यादा इधर उधर का नहीं।